दोस्तों, मगध साम्राज्य के एक वंश में अजातशत्रु नामक राजा हुआ करता था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने पिता को भी बलि पर चढ़ा दिया था, यानी कि अपने पिता की भी हत्या कर दी थी। ऐसा बताया जाता है कि वो गौतम बुद्ध का समकालीन माना जाता है। बहुत ताकतवर और बलशाली राजा गुजरा है, जिसके बारे में यह बताया जाता है कि वो भारत देश के मगध साम्राज्य में रहा करता था। यानी कि आज की जो टाइम में जो ये दो राज्य हैं, यूपी का दक्षिण इलाका और बिहार का सारा इलाका जितना भी है, सभी में उसका साम्राज्य चलता था। उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने पिता की मृत्यु यानी कि अपने पिता को मार डाला था, जिसके पिता का नाम बिंबिसार था। बिंबिसार अपने ज़माने के एक राजा गुजरे हैं, जिनके बारे में ये बताया जाता है कि वो बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उनके ही पुत्र ने, जिसका नाम अजातशत्रु था, उसने सत्ता हासिल करने के लिए और सत्ता पर शासनकाल के दौरान उसने अपने पुत्र का उद्यम कर दिया था। और ये बताया जाता है कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अपने पिता को बंदी कर दिया था और ये घोषित कर दिया था कि पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने अपने पिता को राजगृह में रखा और सप्तर्षि गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, जिसके बाद उसने ये घोषित कर दिया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। और इसने सत्ता हासिल करने के लिए वह गौतम बुद्ध के समकालीन रहा करता था और बहुत ताकतवर माना जाता है। उससे बुद्ध की अस्थियों का अपना हिस्सा प्राप्त करके राजगृह में एक स्तूप बनवाया था। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान उसके पुत्र उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना उसके पुत्र ने की थी, जिसके बाद मगध की राजधानी उसने बना लिया था। तो दोस्तों, उसने अपनी विजय को विस्तार की नीतियों के तहत चलाया और कई साम्राज्यों को मगध में मिलाया था। उसने वज्जियों पर 16 साल तक युद्ध किया, जिससे अंत में वह मगध पर जीत हासिल कर चुका था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर सत्ता पर कब्जा किया था और फिर बाद में अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिससे ये बताया जाता है कि वो एक घृणादायक और बेकार राजा था। लेकिन उसकी चर्चा इतिहास में बहुत होती है, जिसके बाद में ये पता चलता है कि वो एक हत्यारा नहीं, एक राजा भी था, और राजा भी नहीं, हत्यारा भी था। यह हर्यक वंश का राजा था, बहुत महाशक्तिशाली राजा माना जाता था। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।